जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स, ये दो पार्टियां हैं मालदीव्स में, ऑपोजिशन में हैं। और आपको पता है कि मोहम्मद मुइज़ू वहां का प्रेसिडेंट है, वो एक अलग पार्टी का है। तो दोस्तों, ये जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो डेमोक्रेट्स हैं, ये पीछे पड़ गए हैं मुइज़ू के। ये कह रहे हैं कि यार, तुमने जो भारत के खिलाफ एक्शन लिया वो तो लिया, पर क्या तुमने ये एक्शन लेने के पहले तुमने रिपरकशन सोचे? क्या तुमने इतिहास के बारे में सोचा? क्या तुमने वर्तमान के बारे में सोचा? क्या तुमने भविष्य के बारे में सोचा? मुंह फाड़ना बहुत आसान है। यही कह रहे हैं ये लोग, यही कह रहे हैं ये लोग। और ये लोग लगातार दर लगातार रोज बोल रहे हैं। और मालदीव्स की पार्लियामेंट में, माले जो उनकी कैपिटल सिटी है, उसके पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि यार सुनो, तुमने ठीक है, तुमने बोल दिया इंडिया आउट, तुमने बोल दिया, क्या तुमने इसके रिपरकशन सोचे? क्या तुमने एक मिनट के लिए सोचा कि अगर भारत बाहर चला गया है तो होगा क्या? अच्छा, हाल ही में आपको पता है, एक लड़का था, बहुत छोटा बच्चा था, वो उसकी डेथ हो गई। वो था बहुत बीमार, उसके माँ बाप लगातार कॉल कर रहे थे, हमने कवर भी करा है इसको। उसके माँ बाप लगातार दर लगातार कॉल कर रहे थे, कह रहे थे भाई हमारे बच्चे की जान बचा लो। जो भारत के हेलीकॉप्टर और भारत का जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, ये जो हल्ला नहीं करते कि भारत के इतने फौजी हैं और भारत के इतने फौजी वहां पे अपने फौजी निकाल, वो फौजी काहे के लिए हैं भाई? वो तुम्हें लड़ाई थोड़ा ना सिखा रहे हैं या तुमसे लड़ थोड़ा ना रहे हैं। वो फौजी तुम्हारे बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए वहां पे हैं। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, जो भी वहां पे एलिमेंट्स हैं, वो क्यों हैं वहां पे? क्यों, तो समझिए कि उनका कारण क्या है। उनका कारण यही है कि कल मालदीव्स का कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई औरत अगर बीमार हो तो उसको अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि टापू बने वहां पे, आइलैंड्स हैं, वहां पे कई 100 आइलैंड्स हैं। नहीं जा सकते आप, कैसे जाओगे? रोड तो है नहीं ऐसे कि आपने एक आइलैंड से दूसरे रोड से चले गए। आपको चप्पू मारना पड़ेगा, और जब आपको चप्पू मारना पड़ेगा, समुद्र में पता नहीं तूफान आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं पहुंचा सकते आप टाइम पे, उसकी जान जा सकती है। इसलिए मालदीव्स ने रिक्वेस्ट करी। अब ये कह रहे हैं इंडिया आउट। अच्छा, वहां पे जहाज, हेलीकॉप्टर सब वेट कर रहे हैं कि बच्चा आएगा, बच्चे को उड़ा के अस्पताल ले जाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो। यहां पे भाई ने परमिशन ही नहीं दी, मुइज़ू ने बोला हमें परमिशन नहीं देनी, इसको इंडिया की चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इतना चाइना का गुलाम हो गया कि इसने बच्चे की जान जाना ठीक समझा। इसने बोला कि बच्चे की जान चली जाए कोई बात नहीं, भारत का सामान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, बच्चे की जान चली गई, लोग सड़क पे आ गए। अब ये जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स हैं, ये इससे क्या बोल रहे हैं? ये इससे बोल रहे हैं मौजू से कि भाईजान एक बात बताओ यार, तुम, छोटी सी बात, आज तक जब भी हम फंसे हैं, कौन आया हमारी मदद को? हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे किसने दिए? हमारे पास खाने का नहीं था, खाना किसने दिया? हमारे पास दवाई नहीं थी, दवाई किसने दी? हमारे पास एक ज़माना ऐसा था कि मालदीव्स के पास पीने का पानी खत्म हो गया था, हमें पीने का पानी किसने दिया? सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भेज के हमारी इकोनॉमी कौन सपोर्ट करता है? इंडिया। जो आपका सबसे अच्छा साथी है, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, राइट, आपने उसको आइसोलेट कर दिया, आपने उसको बोला कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि यार ऐसी एहसान फरामोशी, ये कहां का लॉजिक है यार? अब दोस्तों, बात ये है, मैं आपको ना 2-3 बातें इसमें बताता हूं मेजरली राइट में, आपको अच्छा लगेगा, सुनते रहिएगा एंड तक। दोस्तों, जब माननीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप में जाके उन्होंने ये बोला कि साहब यहां पे आइए, आप लक्षद्वीप में आइए, उन्होंने कोई मालदीव्स की बात नहीं करी। मालदीव वालों ने दिल पे ले ली और बकवास करना शुरू। खैर, वो बात की बात है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि साहब आप जो है ना, यू कैनॉट कंपेयर, आप कंपेयर नहीं कर सकते मालदीव्स को लक्षद्वीप के साथ, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। मालदीव्स अलग है, मालदीव्स के पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इनके पास तो आइलैंड्स ही कम है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मालदीव्स के पास सिर्फ मालदीव्स है, हमारे पास लक्षद्वीप के अलावा हमारे पास अंडमान और निकोबार भी है, महाराष्ट्र के अपने आइलैंड्स हैं, तमिलनाडु के अपने आइलैंड्स हैं भैया, आप गोवा में आइलैंड्स हैं, आपके केरल में आइलैंड्स हैं, दुनिया भर के आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं भारत में यार। मालदीव्स है कितना, पिद्दी बराबर। कितने टूरिस्ट आते हैं मालदीव्स में? मालदीव्स में आते हैं 1.7 मिलियन, 1.8 मिलियन, ठीक है, इतने टूरिस्ट आते हैं। यानी कि आप ये लगा लीजिए कि 16 लाख 18 लाख टूरिस्ट आ गए। वो बड़े खुश हो रहे, 18 लाख टूरिस्ट आ गए, ओ बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले, 18 लाख टूरिस्ट आ गए एक साल में। 18 लाख टूरिस्ट, और मालदीव्स उछल रहा है एक साल में 18 लाख। आपको पता है सिर्फ 2023 में वाराणसी में कितने टूरिस्ट आए? ये भारत से पंगा ले रहा है टूरिज्म के मामले में मालदीव्स, जहां पे 18 लाख टूरिस्ट आए 2023 में। भारत में सिर्फ वाराणसी में 8 करोड़ टूरिस्ट आए। और बताओ, ओनली सिटी ऑफ वाराणसी, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा।
ओनली वाराणसी में, एक शहर में 8 करोड़ टूरिस्ट आए। अब बताओ, यही चीज समझाने की कोशिश उनकी ऑपोजिशन पार्टीज कर रही है कि बेवकूफ आदमी, तू तो हमें मरवा देगा। तूने तो चाइना से पैसे लेके अपनी जेब में डाल लिए, तू तो खुश हो गया, तूने दुबई वुबई में सिंगापुर में अपने फ्लैट खरीद लेने हैं, अपना पैसा वहां पे डाल देना है, हम लोग यहां पे मर जाएंगे। भारत के, देखिए बात यह है कि भारत के बिना इनका गुजारा नहीं चल सकता। अगर इनको ये गलतफहमी है कि चीन इनको पाल लेगा, चीन ने आज तक किसी को नहीं पाला। चीन अपने लोगों को नहीं पालता यार। चीन अपने, जब चाइना में इमरजेंसी होती है खुद के लोगों को काट देते हैं। आप इतिहास पढ़िए, माओ त्से तुंग ने, जो चाइना का हेड था, जैसे अभी शी जिनपिंग है, माओ त्से तुंग वॉज द लीडर ऑफ चाइना। माओ त्से तुंग की पॉलिसी की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा चीनी मर गए, 2 करोड़ से ज्यादा। समझ रहे हैं आप? ये अपने लोगों के सगे नहीं, इनको लग रहा मालदीव, लग रहा है ये पालेगा चाइना में। चाइना कुछ नहीं, चाइना तुम्हें लोन देगा और तुम्हारे कुछ आइलैंड खरीद लेगा। जब तुम लोन वापस नहीं कर पाओगे तुम्हारे आइलैंड ले लेगा, वहां पे मिलिट्री बेस बनाएगा, कहानी खत्म। चाइना का सिंपल सा, अपने ट्रेड रूट सिक्योर करेगा। तुम्हारी सॉवरेनिटी गई, जिसने चाइना से हाथ मिलाया उसकी सॉवरेनिटी खलास। अब दोस्तों, चीन की क्योंकि बात चल रही है, अब मैं चाइना के ऊपर कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो पाकिस्तान की ना छाती पे सांप लौट रहे थे और पूरी इस्लामी दुनिया की छाती पे सांप लौट रहे थे। लेकिन ये देखिए, चाइना जो कर रहा है, ये ह्यूमन राइट्स वॉच है। ह्यूमन राइट्स वॉच बड़ी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने बताया है, ये 22 नवंबर 2023 बीबीसी ने कवर करा, और 2023 के रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 2024 की जनवरी चल रही है। रिकॉर्ड जो है 2023 में ये बताया है कि निंगशिया एक जगह है चाइना में, राइट? निंगशिया, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। इसकी स्पेलिंग है NINGXIA। वहां पे 1300 मस्जिद, 1300 मस्जिद बंद कर दिए या उनको रिपर्पस कर दिया। रिपर्पस मतलब कल से ये मस्जिद नहीं है, लाइब्रेरी होगी। ये ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहा है, गौरव आलिया नहीं कह रहा, ये इंडिया नहीं कह रहा, ये ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहा है। 1300 मस्जिद एक शहर में उन्होंने खत्म कर दिया। और ये सिर्फ दोस्तों एक शहर की स्टोरी है जिसमें 1300 मस्जिद बंद कर दिया। पूरे एरिया में कितने इन्होंने मस्जिद बंद करे होंगे। और मैं ज्यादा चाइना क्या कर रहा है मैं उसमें जाना नहीं चाहता। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, मैंने आपके सामने ले आया है, बीबीसी ने इसको कवर करा। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। एक यहां पे मंदिर है 1000 साल से पुराना, उसको तोड़ के बाबर का एक सेनापति आता है और यहां पे बाबरी मस्जिद बनाता है। उठाओ मंदिर, उसके ऊपर मस्जिद बनाया, जिसको तोड़ के फिर मंदिर, एक आलीशान, एक शानदार प्रभु श्री राम का एक मंदिर वहां पे बना। उस समय बड़ा ओवैसी के दिल में खुजली हो रही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अरे हम तो मर गए, हम तो जी मर गए, हम तो ऐसा हो गया, हम तो ऐसा। ओआईसी के एक मेंबर ने बोला कि हमें सबूत मिले हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की पूरी रिपोर्ट आई है, इसका फुटेज अवेलेबल है, फुटेज एक्चुअली वीडियोस अवेलेबल हैं, सब कुछ है, इंटरनेट पे आप जाइए, भरा पड़ा है। मस्जिद के मस्जिद तोड़ दिए, एक शहर से 1300 मस्जिद साफ कर दिए, एक शहर से 1300 मस्जिद साफ कर दिए। किसी ने चूं तक करी? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका बाप है चाइना। चाइना अप्रिशिएट नहीं करता। आपने मुंह खोल दिया चीन के खिलाफ और आपने बकवास कर दी क्योंकि आपको लगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। चाइनीज कहता तुम्हारा दिमाग खराब है, दिमाग चल बैठा है। चाइना में कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है भाई। हमारे खिलाफ बोलोगे हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुंह बंद रखो, चुपचाप मुंह बंद रखो। तो पूरा आलम इस्लाम चुप है। ठीक है, हिंदुओं के आपने मंदिर तोड़े पाकिस्तान में, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। आप कहते हैं ना काफिर हैं, ये हैं, वो हैं, डन, ओके, वो हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे आपके साथ, ठीक है ना। चाइना दोस्त है हमारा, ये है, वो है, शहद से मीठा, पता नहीं किससे कड़वा, किससे ज़्यादा मिर्ची, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग पाकिस्तानी। एक शहर में 1300 मस्जिद तोड़े एक पाकिस्तानी ने। आप किसी पाकिस्तानी से पूछ लो, सारे के सारे पता है क्या बोलेंगे? सारे के सारे पाकिस्तानी सिर्फ एक बात बोलेंगे, नहीं ये सब तो ऐसी प्रोपेगेंडा है, नहीं ये सब तो ऐसी साजिश है जी, चाइना ने, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो गया हूँ चाइना कई बार और मैंने देखा है वहाँ पे तो बड़ी इज्जत है जी मुसलमानों की। बेसिकली पाकिस्तानी की जेब में पैसे डाल दो और जो गाना गाना है, जूक बॉक्स होता है ना, जूक बॉक्स के अंदर सिक्का डालो, गाना गाता है। ये पाकिस्तान इज अ जूक बॉक्स, आप सिक्का डालो, जो गाना चाहो वो गाना बजेगा बॉस, फरमाइश कीजिए।